fit and having fun in your life. So दोस्तों again thank you so much. आप लोगों ने बहुत प्यार दिया. मैं देख रहा हूँ हमारे previous videos में भी people are sharing their thoughts. आप लोग like कर रहे हैं. इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा. Of course हमारी family बढ़ती जा रही है. We've already crossed 200 plus subscribers in such a small span of time. Thank you so much for your support guys. And इसी के साथ आप लोग जानते हैं इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस के बारे में. तो गाइस आज आप लोगों ने देखा होगा हम लोग मैंने एक सीरीज शुरू कर दी जिसमें हम कुछ ऐसे फूड एलिमेंट्स के एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे किचन में पाए जाते हैं. सो आज के इस वीडियो में ऑफकोर्स अगर आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा है या आप लोगों ने टाइटल में पढ़ा है तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेकिंग सोडा के बारे में. यस, अगेन बेकिंग सोडा इजीली आप लोगों के किचन में अवेलेबल होता है. अगर आप लोग केक बनाते हैं राइट, और जो साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें तो पता ही होगा कि बेकिंग सोडा को साइंस के टर्म्स में हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं राइट, और वो उसके मल्टीपल यूसेज है. ऑफ कोर्स आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ 20 प्लस बेनिफिट्स. यस, 20 प्लस बेनिफिट्स ऑफ बेकिंग सोडा जो कि आप लोग ले सकते हैं घर बैठे. एंड ऑफ कोर्स मल्टीपल सिनेरियोस गाइस जहाँ पे ये आपको हेल्प कर सकता है. आपको बेसिक प्रॉपर्टी तो पता ही है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी आटे के डो में आप उसको ऐड करते हैं तो वो उसकी फ्लफीनेस उसके साइज को इंक्रीज करता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस एलिमेंट राइट, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है इसलिए वो उसको डो के साइज को बढ़ाता है, फैला देता है. बट उसके अलावा भी इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं बिसाइड ओवन कुकिंग, और वो सारे बेनिफिट्स हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं. तो चलिए गाइस इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी क्या 20 प्लस बेनिफिट्स हैं बेकिंग सोडा के. सो गाइस सबसे पहला बेनिफिट है ट्रीट्स हार्टबर्न. यस, सो फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी कभी पेट में एसिडिटी से दर्द होती है, इवन स्पेसिफिकली अपर पार्ट ऑफ योर स्टमक, सो आपको 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा लेना है एक ठंडे ग्लास पानी के अंदर और उसको आपको मिला के पीना है. ऑफ कोर्स बेकिंग सोडा में सोडियम भी बहुत हाई होता है, विच इज वाई जो अगर आपकी बॉडी में एसिडिटी का लेवल इंक्रीज हुआ है वो उसको रिड्यूस करने में बहुत मदद करता है. गाइज अब हमारा दूसरा बेनिफिट है इट इज वेरी गुड फॉर योर ओरल हाइजीन. यस, तो अगर मान लीजिए आपको मुंह में कोई बैड ऑर्डर आ रही है या आपको मुंह मतलब आपने खाना खाया राइट, एंड आपको उसके बाद आपको क्लीन करना है, तो चाहे आपके टीथ हो गए, आपके गम्स हो गए, आपकी टंग हो गई, अगर आप उनको क्लीन करना है जस्ट राइट आफ्टर हैविंग योर फूड, तो आप उससे एक तरह से हल्का सा मुंह पे लीजिए कुल्ले की तरीके से, आप उसको पानी में डाल सकते हैं, थोड़ा सा कुल्ला कीजिए उसको एंड देन आप उसको स्पिट आउट कर सकते हैं. उससे इजीली आपके जो बैड ऑर्डर या कुछ जर्म्स जो बने हैं जस्ट आफ्टर फूड वो उसको क्लीन करता है. सो गाइस तीसरा बेनिफिट है इट कैन स्मूथ अप योर कैंकर सोर्स. सो मैं अगर इसको वैसे दूसरी टर्म्स में बोलूँ, आप लोगों ने देखो ज्यादा मुंह की इस इनर लाइनिंग की तरफ कुछ दाने जैसे छाले जैसा हो जाता है राइट, वो आपकी पेट की गर्मी की वजह से भी होता है राइट, और जनरली वो कुछ हाइजीन ना मेंटेन हुआ उसमें तो उसकी वजह से होता है. सो इस केस में भी अगेन जैसा मैंने आपको पिछला बेनिफिट बताया, आपके ओरल हाइजीन के पर्सपेक्टिव से अगर आप बेकिंग सोडा को 1 गिलास पानी में हल्का सा गरारा या गुलगुला जैसा करेंगे तो वो आपके माउथ में जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया अगर तो वो उसको क्लीन करने में मदद करता है. हमारा फोर्थ बेनिफिट गाइस इज वाइटनिंग योर टीथ. यस, तो अगर आप लोगों ने देखा हो येलोइश पार्ट बन जाता है जब आप लोग बहुत टाइम बाद बहुत टाइम तक हम लोग खाना खाते रहते हैं, और जो लोग स्पेशली दिन में 2 बार ब्रश नहीं करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि स्पेशली अपर लाइनिंग की तरफ एक येलोनेस आ जाती है टीथ में. तो उस येलोनेस को हटाने के लिए दोबारा जो दांत अगर आपको वाइटनिंग करनी है तो उसके लिए भी बेकिंग सोडा आपको हेल्प करता है. सो दिस इज द फोर्थ बेनिफिट ऑफ बेकिंग सोडा. सो गाइज ये थोड़ा सा यूनिक है. ये जो 5वां बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ इट कैन एक्ट एज अ डिओड्रेंट. सो आप लोगों ने देखा स्पेशली जिनको आर्मपिट की तरफ ज्यादा स्वेटिंग होता है राइट, तो उसकी वजह से एक बैड ऑर्डर जनरेट होती है बिकॉज वहाँ पे आपको ज्यादा पसीने की वजह से एक नमी बन जाती है, एक बैक्टीरियल फॉर्मेशन हो सकती है, एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे कई बार दाने भी बन सकते हैं. तो अगर आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा को अपनी आर्मपिट पे पैट करके हल्का सा लगा के थोड़ी देर छोड़ देंगे तो वो जो उस एरिया में आर्मपिट के एक नमी बन रही है, एक बैक्टीरियल फॉर्मेशन हो गया है, वो उसको भी एलिमिनेट कर सकता है और आप थोड़े टाइम बाद खुद ही महसूस करेंगे कि वहां से आर्मपिट से जो स्मेल आ रही थी वो भी रिड्यूस हो गई है. तो ये था गाइस हमारा 5वां बेनिफिट दैट इट कैन एक्ट एज अ डिओड्रेंट. गाइस हमारा 6वां बेनिफिट है दैट इट कैन एक्चुअली हेल्प यू टू इंप्रूव योर एक्सरसाइज परफॉर्मेंस. सो होता क्या गाइस, स्पेशली फॉर दोस्त जो बहुत ज्यादा फंक्शनल ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा एथलेटिक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो जब भी आप लोग
ज्यादा परफॉर्म करते हैं, आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड्स के लेवल बढ़ते हैं, राइट। और सो उसके जब भी आप लोग बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हो गाइस, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड्स का लेवल बढ़ता है, राइट। और जब लैक्टिक एसिड्स के लेवल बढ़ते हैं तो आपकी जो बॉडी, आपकी जो सेल्स हैं, वहाँ का पीएच लेवल कम होता है, जिसकी वजह से आपकी मसल टाइटनेस में फीलिंग आ सकती है। सो उन चीजों को नलीफाई करने के लिए, जो आपके पेट में वो पीएच लेवल लो हुआ है, उसको मेंटेन करने के लिए भी आप लोग बेकिंग सोडा को इस्तेमाल कर सकते हैं। हैव 1 स्पून बेकिंग सोडा इन अ ग्लास ऑफ वाटर। उसको अगर आप पी लेंगे बिफोर एक्सरसाइज और ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो उससे भी आपका एक्सरसाइज में परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट फील होगा। सो दिस वाज द 6th बेनिफिट गाइस, दैट इट कैन एक्चुअली हेल्प यू टू इंप्रूव योर एक्सरसाइज परफॉर्मेंस। गाइस हमारा 7वां बेनिफिट है कि दैट इट कैन एक्चुअली रिलीव यू फॉर इन टर्म्स ऑफ इची स्किन्स एंड सनबर्न। सो अगर मान लीजिए आपको कोई स्पेशल एरिया जहाँ पे किसी इंसेक्ट ने बाइट कर लिया है या किसी तरह का सनबर्न हो गया है, तो आप जब बाथिंग करने जा रहे हैं, जब आप नहाने जा रहे हैं, वहाँ पे जो आपका मग्गा या बाल्टी है, उसमें आप थोड़ा सा 3-4 स्पून बेकिंग सोडा ऐड करें, स्पेशली उस एरिया में उस पानी से क्लीन करें जहाँ पे कोई किसी तरह का इचीनेस हो रहा है या स्पेशली बग बाइट भी हो रहा है, कोई सनबर्न हो रहा है, तो वो उसमें भी आपको हेल्प कर सकता है टू रिड्यूस दी इचीनेस। और वो जो इन्फेक्शन हो रहा है या वहाँ पर जो भी किसी तरह का फंगल क्रिएशन हो गया, कोई बैक्टीरियल फॉर्मेशन हो गया, वो उसको भी क्लीन करने में आपको मदद कर सकता है। गाइस हमारा 8th बेनिफिट है दैट इट मे स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ क्रॉनिक किडनी डिसीज। यस, अगेन ये स्टडीज है, तो मुझे लगता है कि ये भी हमारी इस लिस्ट का पार्ट हो सकता है। बट व्हेन आई से क्रॉनिक किडनी डिसीज, सो जो भी किडनी रिलेटेड इश्यूज है उसको रिड्यूस करने में वो मदद करता है। एंड आप लोग जानते ही हैं किडनी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो जो भी एथलीट्स ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे सप्लीमेंट्स कंज्यूम करते हैं जिनमें बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट एक एलिमेंट होता है, तो वो उन एथलीट्स ने ज्यादातर ऐसे इश्यूज नहीं दिए, या जो भी थे उन लोगों के किडनी रिलेटेड इश्यूज उन लोगों ने रिकवरी करी। सो मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आप लोग कोई सप्लीमेंट लेते हैं, स्पेशली कोई तरह का प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट या फिर इवन ड्यूरिंग वर्कआउट, तो आप लोग जरूर देखिए अगर उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू। जो हमने पिछला बेनिफिट भी कवर किया था, और ये भी बेनिफिट लाइक चाहे एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस की पर्सपेक्टिव से हो या फिर किडनी की डिसीज के पर्सपेक्टिव से हो, यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। गाइस हमारा 9th एलिमेंट है दैट इट में इम्प्रूव सर्टेन कैंसर ट्रीटमेंट्स। ऑफ कोर्स ये सिर्फ स्टडी है, सो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये बेनिफिट हो सकता है, बट क्योंकि बहुत सारी कीमोथेरेपीज में, बहुत सारे स्टडीज में लोगों ने सोडियम बाइकार्बोनेट को उसका पार्ट बनाया है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि ना सिर्फ नॉर्मल एक्सरसाइज के लोग या फिर डाइटिशियन उसको यूज कर रहे हैं, बट साइंटिस्ट आर ऑल्सो यूजिंग इट टू मेक मेडिसिन, राइट। गाइस हमारा 10th बेनिफिट है दैट इट कैन यूटिलाइज योर फ्रिज ऑर्डर। यस, अब मैं बात करूँ, जब भी आप फ्रिज खोलते हैं आप लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि बड़ी ही बैड स्मेल आ रही है, राइट। सो अगर आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपके फ्रिज में बैड स्मेल है, तो आप सिर्फ एक कप में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के फ्रिज के उसको कॉर्नर में प्लेस कर दीजिए, एंड ट्रस्ट मी, वो बैड ऑर्डर ऑफ फ्रिज खत्म हो जाएगी। गाइज हमारा 11th बेनिफिट ऑफ बेकिंग सोडा इज दैट इट कैन एक्ट एज अ एयर फ्रेशनर। बहुत सारी कमर्शियल एयर फ्रेशनर्स आते हैं, राइट, जो कि मल्टीपल तरह के फ्रेग्रेंसेस लेते हैं। सिमिलरली बेकिंग सोडा का भी अपना एक एसेंस है जिसको यूज करके हम अपना एक एयर फ्रेशनर बना सकते हैं। मैं उस चीज को भी इसमें कवर नहीं करूंगा कि कैसे बनाना है, बट ऑफ कोर्स अगर आप लोग जानते हैं कि कैसे बनाना है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना, आई विल कवर दैट इन अ डिफरेंट वीडियो। गाइस अब हमारा नेक्स्ट बेनिफिट यानी 12th बेनिफिट है दैट इट मे वाइटन योर लॉन्ड्री। यस, इवन आपके वाइट कपड़े, चाहे आपके टी शर्ट्स हो या पजामाज हो या शूज हो, अगर वो वाइट है और आपको उनकी वाइटनेस को बरकरार रखना है, तो आप अगर उसको बेकिंग सोडा के वाटर में से रिंस करेंगे तो उसकी वाइटनेस बरकरार रहेगी। मैंने आपको पहले भी बताया था बेनिफिट। आप सोचिए अगर वो आपके टीथ के येलोनेस को रिमूव कर सकता है, तो फिर मैं तो सिर्फ कपड़े और शूज की बात कर रहा हूँ, राइट। सो इमेजिन वो कितना इम्पैक्ट आ सकता है ऑन द वाइटनेस ऑफ योर laundry. So this is the 12th benefit of baking soda. So guys 13th जो benefit है baking soda का is that it can act as a kitchen cleaner. So अगर मान लीजिए आपकी किचन की टाइल या स्लैब्स आपको क्लीन करनी है और उसमें से कोई स्मेल है फूड की, उसको हटाना है, आप एक हल्के से क्लॉथ में बेकिंग सोडा लगाइए, उसको वेट कीजिए, उससे जब वाइप करेंगे तो इजीली क्लीन हो जाएगा विदाउट एनी बैड ऑर्डर। सो ऑर्डर से एक और बेनिफिट निकल के आता है हमारा 14th बेनिफिट विच इज that it can eliminate the odor from your garbage. अगर आपके डस्टबिन में से कोई स्मेल आ रहा है, आप उसमें 1 स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और उसकी स्मेल को वो इजीली एलिमिनेट कर सकता है। तो ये था हमारा 14th बेनिफिट दैट इट कैन एलिमिनेट योर गार्बेज ऑर्डर। हमारा 15th बेनिफिट गाइस, इट कैन रिमूव योर कार्पेट स्टेन्स। तो आपकी कार्पेट की जो स्टेन्स हैं उसमें जो दाग हैं
वो उनको भी रिमूव करने में मदद कर सकता है। सिमिलरली गाइस हमारा 16th बेनिफिट है इज अ मल्टीपर्पज बाथरूम क्लीनर। सो अगर मान लीजिए बाथरूम की फ्लोर क्लीन करनी है, बाथरूम की वॉल क्लीन करनी है, तो उसके लिए भी आप लोग बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। हमारा 17th बेनिफिट ऑफ बेकिंग सोडा इज दैट यू कैन क्लीन योर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। स्पेशली अभी कोविड के केस में आई एम श्योर आप लोग बहुत सारी मल्टीपल केमिकल्स या मल्टीपल एलिमेंट्स को यूज कर रहे हो, जो भी आप फूड और फ्रूट्स बाहर से ला रहे हो, बट उसकी आपको कोई भी जरूरत नहीं है। एक बकेट में पानी लीजिए, उसमें 3-4 स्पून बेकिंग सोडा डालिए, उसमें आप अपने फ्रूट और वेजिटेबल्स को सोक कर दीजिए और उससे जब आप निकालेंगे ट्रस्ट में वो एकदम क्लीन होकर निकलेंगे और कोई बैक्टीरियल प्रेजेंस नहीं होगी। हमारा 18th बेनिफिट है दैट यू कैन हेल्प यूज इट फॉर पॉलिशिंग योर सिल्वरवेयर। तो चाहे आपका चांदी की अंगूठी हो, चांदी का आपका कड़ा हो, कोई भी चांदी की ज्वेलरी है, आप लोग उसको भी क्लीन कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा चांदी ज्यादा काली हो जाती है, तो उसको क्लीन करने में भी आप बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। गाइस हमारा 19th बेनिफिट आप लोगों ने देखा होगा, ज्यादातर आप कोई भी यूटेंसिल यूज करते हैं तो उसके बॉटम एरिया स्क्रैच्ड हो जाता है, उसका कलर ही चेंज हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, राइट। सो अगर उसको भी क्लीन करना है तो भी आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हमारा 19th बेनिफिट है दैट इट कैन हेल्प यू टू सेव अ स्कॉच पॉट। गाइस हमारा 20th बेनिफिट है दैट इट कैन हेल्प यू टू एक्सटिंग्विश ऑयल एंड ग्रीस फायर। आई डोंट नो लोगों में से कितनों को पता होगा, बट आप लोगों ने जो फायर एक्सटिंग्विशर देखा होगा उसमें भी बेकिंग सोडा डाला जाता है। और उस तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर को हम बोलते हैं ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। और वो जितनी भी ऑयल रिलेटेड फायर होती है, ग्रीस रिलेटेड फायर होती है, उसमें बेसिकली हम इस एक्सटिंग्विशर की हेल्प लेते हैं। गाइस हमारा लास्ट बेनिफिट 21 बेनिफिट वो है दैट इट कैन एक्ट एज अ शू डिओडोराइजर। सो आपके शू में भी अगर कोई स्मेल आ रही है बिकॉज ऑफ स्वेटिंग, सो उसको भी वो एलिमिनेट करने में मदद करता है। सो गाइस अगर मैं बॉटम लाइन बोलूँ या कंक्लूजन बोलूँ, आप लोगों ने इस वीडियो में समझ लिया होगा कि बेकिंग सोडा के कितने सारे बेनिफिट्स हैं, चाहे वो टूथ वाइटनिंग हो, चाहे वो आपकी बैड ऑर्डर ऑफ योर बॉडी हो या आर्मपिट से आ रहा है, आपकी वाइटनिंग ऑफ योर क्लोथ हो, आपकी बॉडी में किसी तरह का सनबर्न हो गया, इचीनेस को क्लीन करना हो, या फिर आपको किसी तरह की बैड ऑर्डर या यानी आपके फ्रिज में कोई स्मेल आ रही है, आपके गार्बेज में कोई स्मेल आ रही है, उसको क्लीन करने में मदद करता है। सो देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ बेकिंग सोडा। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, बिकॉज हम लोग हमारे किचन में बहुत सारे मसाले हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हम जिनको अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस उनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो भी हम लोग को पता नहीं होगा। और यही मेरा इंटेंशन है इस सीरीज के साथ आप लोगों को बताना कि हमारे किचन में जितने भी मसाले हों, चाहे कुछ चीज़ें हैं जो हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, उनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो हमें उनका यूटिलाइजेशन पता होना चाहिए। और इसी के साथ गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलेगा, शेयर करना ना भूलेगा, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करें अगर आप लोग पहली बार आए हैं चैनल में। टिल देन स्टे फिट, हैव फन एंड बाय बाय फॉर नाउ।